यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पोल खोल का ये चुनावी सफर अब उस हॉट सीट पर पहुंच रहा है जिसे राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, दबदबे वाली सीट मानी जाती है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से अपना टाइगर उतारा है, यानी संजय टाइगर। हालांकि इसके बावजूद कहा जा रहा है कि पुराने घोड़े यानी अमरेंद्र सिंह का टिकट कटने की वजह से बीजेपी की राह मुश्किल है। वहीं महागठबंधन ने एक ऐसे शख्स को उतारा जो कह रहे हैं कि मैं इतनी साफ छवि का हूं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, 40,000 से कम की संपत्ति, और वो चुनावी चंदे से ये चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। जनसुराज की तरफ से डॉक्टर साहब को उतारा गया और उनका ये कहना है कि अब आरा के मर्ज का दवा यही डॉक्टर देने वाला है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, हम बात करेंगे महिलाओं से भी और यहाँ के आम रहवासियों से भी, जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, खास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स की क्या हो सकती है चॉइस। तो आइए बात करते हैं जनता से और खोलते हैं नेताओं की पोल। अरे बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, हमारे नाम है श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। ये तो खाली मेहरारू लोग को बात मानते हैं नीतीश जी। महागठबंधन और एनडीए दोनों चोर चोर मौसेरा भाई हैं। तो आरा में मैं जिस जगह में पहुंच रहा हूं इसे लोग जानते हैं महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय के नाम से, यानी वो स्थान जहां तमाम बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, अपना भविष्य बनाने के सपने के साथ आती हैं, बिहार का भविष्य कैसा होगा ये निर्धारित करने का सपना लेकर आती हैं। तो यहाँ पर सारी बच्चियां, आप लोगों में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर, एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए। अच्छा, सारे ही लोग लगभग यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी सर। अच्छा, फिर तो बहुत एक्साइटेड होंगे, पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी सर। क्या नाम है आपका? आई एम कैडेट कोमल कुमारी और मैं फर्स्ट टाइम मैं वोट देने के लिए जाऊंगी। मैं इसके लिए बहुत ही अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। यहाँ पे सर ने सवाल पूछा है कि मैं फर्स्ट टाइम अगर वोट देने जा रही हूँ तो किस मकसद से जा रही हूँ, है ना। मैं अपने नेताओं को अच्छे चुनने के लिए मैं पहली बार वोट देने जाऊंगी और मैं एक अच्छे लोगों को चुनूंगी। लेकिन अच्छा कौन है, इसका पैरामीटर क्या रखा है? आप तो जेनजी हैं, जेनजी की ताकत देखी है ना आप लोगों ने? अरे थोड़ी ताकत के साथ बताइए, देखिए। यस, फिर अपनी ताकत अब दिखाने का समय है 6 तारीख को। तो कैसे, आप बताइए कैसे चुनते हैं वो अच्छा कौन बुरा कौन? Sir, according to me, honesty is very much important. That leader which is honest and that will work for the betterment of Bihar. अरे वाह, ये कॉलेज इंग्लिश मीडियम है? No, it's Hindi medium, sir. फिर भी आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं? Yes, sir. Because I know this college has helped me a lot in my personality development. ओके, अच्छा ये कॉलेजेस अब यहाँ पर बदले हैं क्या? आपके घर में मम्मी दीदी इनसे सुना है, पहले कैसे थे अब कैसे, कॉलेजेस बेहतर हो रहे हैं? हाँ, बहुत कुछ चेंजेस हैं, बहुत कुछ। हाँ, और क्या चेंज हो सकता है? और कुछ चेंजेस हो सकता है कि बेहतर बनाने के लिए ये है कि यहाँ पे लड़कियाँ जो आती हैं ना, काफ़ी अटेंडेंस कम होती है लड़कियों की, तो बेहतर बनाने के लिए वो ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल रहें और रेगुलर क्लासेस वगैरह करते रहें, तो शायद इसकी सिचुएशन और ज़्यादा बेहतर बन सकती है। देखिए ये जेनजी है, तो ये जेनजी क्या होता है कि ये फेक न्यूज़, वायरल न्यूज़, इस पे ध्यान रहता है ना? यस सर। तो अभी वादों की अगर बात की जाए, वादों की न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, एक तरफ कौन से गठबंधन है, महागठबंधन, और दूसरी तरफ कौन सा है? बीजेपी। हाँ, एनडीए गठबंधन। तो इसमें से किस पार्टी के गठबंधन के वादे को सुनकर लगता है कि ये तो बड़ा फेक न्यूज़ है? कोई ऐसा वादा लग रहा है सर? क्या क्या क्या? नेता के वादा जो होते हैं ना सर, वो झूठे होते हैं और लड़का का भी वही होता है। लड़का का भी झूठा? करने से पहले, होने से पहले वादे बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन सब होने के बाद सब खत्म हो जाता है। तो लड़का भी झूठा वादा करता है? यस सर, मतलब पहले जब होता है ना, मतलब इम्प्रेस करना होता है तो वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाद सब खत्म, और नेता लोग भी वही करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब में? मुद्दा तो रोजगार है, लोगों को रोजगार है। सबसे बड़ा चेहरा? चेहरा तो कुछ नहीं है बिहार में, चेहरा अभी कहाँ कोई निश्चित है, कौन मुख्यमंत्री बने कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश जी अब नहीं बनेंगे।
तेजस्वी तेजस्वी भी नहीं बनेंगे। उनको तो चांद पर 2-2 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। तो कौन बनेगा? अब नए हाँ बिल्कुल, जब यही नहीं, हर घर को नौकरी। आपको क्या लग रहा है, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है? हर घर नौकरी दिया जा सकता है, संभव है? नहीं संभव। तो चांद बोले हैं और तो बोल देते हैं ना उनको, हम उनके तरफ से बोलते हैं 2-2 कट्ठा जमीन दे देंगे चांद पर। संभव है? संभव है? तो आप बताएंगे संभव है? नहीं रहता तो क्या संभव है जो आपको लग रहा है? किसी की बात पे भरोसा है? नहीं देखिए हमारा सफर अब पहुंच चुका है आरा के स्टेशन के बाहर। बहुत खूबसूरत स्टेशन था, हमने सोचा देख के रुक जाएं। आरा का जिक्र तो बहुत जगह हुआ है, गानों में भी बहुत है कोई याद है आपको? गाना। हाँ, जिसमें हाँ। 2 लाइन आए, बताइए कौन सा? हाँ, आरा जिला कबार दे ला किला। और क्या? और नहीं याद आ रहा है? अरे बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, अरे बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, हमारे नाम है श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। हम कुछ रउआ सब कुछ भी कर ली, ठीक बा? रउआ सब कुछ भी कर ली, फलना जीती है, दुनिया जीती है, मगर जाना तनिका बात बा, भीतरे भीतरे चाल चल जाता क्राइम होता है। क्या करता है? भीतरे भीतरे नरेंद्र मोदी क्राइम कर देते नहीं। जब जीती है नरेंद्र मोदी जीती हैं, कैसे तब भीतर चारा घोटाला बा क्राइम करके। चारा घोटाला कौन किया? नरेंद्र मोदी भीतर भीतर चाल चलता नहीं। वही किए चारा घोटाला। हाँ, और जेल लालू जी को जाना पड़ा। वो बात छोड़िए, उनके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, मगर 2-4 साल क्या बोल रहे हैं भैया? क्या 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 बोल रहे हैं बताइए। जब से जीते हैं ना, लालू चाचा जब से जीते हैं, जो घड़ी हमको मालूम नहीं है। लालू चाचा का नहीं मालूम? नहीं है। नरेंद्र बाबू का? हाँ, ये लोग के बारे में है। और तेजस्वी तेजस्वी यादव लालू चाचा का ना बेटा है। फ्यूजन में हो क्या? हम बेटा है, उनको भी हम जैसे कि जीतने के बारे में नहीं जानते हैं, कब जीते हैं। फिर से एक बार, पहले एक बार ये वो डायलॉग सुनिए, फिर उस पर जवाब आप दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ, क्या बताए थे? जीतिए जीतिए। जैसे कि जीतने के बारे में उनको हम नहीं डायलॉग क्या बताए थे? शुरू में तो हम बोले थे, हम बात कहिला खारा, हम बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, हमारे नाम है श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। एक बार ताली बजाओ यार। वो निरहुआ जो रिक्शा वाला था, उसके बाद क्या नाम बताया? क्या ऑटो वाला? श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। श्याम बाबू, वो जो आप कह रहे थे चारा घोटाले में मोदी जी क्या बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी। चारा घोटाले में नरेंद्र मोदी का वो लोग क्राइम कर देते हैं भीतर भीतर, वो लोग कुछ भीतर भीतर। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। जहाँ तक बातें ये हो रही है कि बदलना चाहिए, ठीक है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, ठीक है, परिवारवाद नहीं। आप उन्हीं के घर के लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हो, आप सत्ता बदलिए, ठीक है ना, लेकिन दूसरे को मौका दीजिए ना। ये बात देखिए, मतलब लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव नहीं कोई और? हाँ बिल्कुल, कोई और युवा मुख्यमंत्री बनाइए, ठीक है ना, लेकिन परिवार के लोग मत बनाइए। परिवारवाद तो एनडीए में भी है। कहाँ कौन है बताइए? किनका? राजनाथ सिंह के बाद पंकज सिंह, उधर देखिए अनुराग ठाकुर नहीं, लेकिन परिवारवाद के जरिए है, आगे बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा रहा ना, उस कुर्सी तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, ये परिवारवाद नहीं क्या? सब कोई बात थोड़ा। इस बार किसका ज्यादा? अभी बिहार में बीजेपी और नीतीश का है। जो काम किए उनको वोट दीजिए। कौन काम किया है? दिख रहा है काम क्या? आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ना, राशन फ्री में मिल रहा है, बिजली बिल माफे हो गया। अरे तो वो कह रहे 200 यूनिट देंगे, ये तो 125 ही दे रहे हैं। तो अभी जो मिलेगा वही ना हम जानते हैं। 200 एक चीज हो गया, अप्लाई हो गया, और एक अप्लाई करेंगे, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? ये देखिए, कह रहे हैं रोजगार जो मुद्दा है, तेजस्वी कह रहे 20 दिन में हर परिवार के। सर एक बात बोले हैं, मोदी जी छोड़कर सब चिरकुट है, सब मोदी जी के पीछे लगा हुआ है। ये सब पिछले हुए ना, इनको बोलने का तमीज है ना, केवल प्रलोभन देना, आदमी को दिखावा करना। कहाँ का नेता है तुम? मोदी जी एक क्रांतिकारी नेता है कि अभी देश बच गया, नहीं तो ये जाने वाला था, देश हाथ से निकलने वाला था। लेकिन मोदी जी के लिए तो कल क्या बोला सुना ना आपने राहुल गांधी ने, कि वोट के लिए स्टेज पे राहुल गांधी के, देखिए राहुल गांधी के हम बारे में बात नहीं क्या किए हैं, लेकिन मोदी जी हम लोग देखें अभी तक हो सवास में कि मोदी जी ऐसा नेता अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। जो हर घर नौकरी के बारे में जो बोला जा रहा है, मैंने अभी गूगल किया था, बिहार का बजट है 3,20,000 करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसा। और हमने ये पता है वो किया, जैसे अनिल ने बताया घर घर नौकरी के बारे में, तो अगर वो हर घर की नौकरी देते हैं तो पता है
15 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और बिहार का कुल बजट है 3.20 लाख करोड़। अभी बाबा जी पूछ रहे थे, अभी असंभव है। और रही बात उन्होंने बोला पुलवामा के बारे में, एक बताइए, मैं अभी ठोक के कहता हूँ, यहाँ नहीं पूरे चैनलों के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर क्या समझते हैं आपने? ऑपरेशन सिंदूर में हजारों आतंकवादियों को मारा गया, और आपको क्या लगता है कई उनके जो कई अरे यार ये बिहार का मुद्दा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जी बिहार का मुद्दा देश का मुद्दा और देश का मुद्दा बिहार का नहीं है। उन्होंने पुलवामा की बात किया था ना, इसलिए मैंने उनके, लेकिन पुलवामा के जो आतंकी थे जिन्होंने, वो कहाँ है? देखिए ये नहीं कहते तो सवाल होगा ना, तो लिस्टिंग किया जा रहा है ना। जो युवा हैं, क्या करते हैं आप? बोलिए भैया, क्या करते हैं आप? बोलिए भैया। म्यूजिक टीचर है। म्यूजिक टीचर हैं। पहले म्यूजिक टीचर आए हैं तो एक आध गाना सुन लें। जरूर जरूर। कौन सा सुनाएंगे जिसमें आरा का जिक्र है? नहीं भी जिक्र तो भी आरा का तो नहीं, सुनाइए, एक अच्छा सा सुनाइए भाई साहब, चुटकी बजा के साथ दीजिएगा या ताली बजा के, बताइए। ताली बजाएंगे बिल्कुल। छाप तिलक सब छीने अरे सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे ना मिले के। बहुत बढ़िया भाई, आपके ऊपर सरस्वती जी की जब कृपा है तो हम ये जानना चाह रहे हैं किसकी छाप अभी आपके मन में ज़्यादा छप रही है जब बात चुनाव की हो रही है? किसके वादे आपको लग रहे हैं कि हाँ भैया ये गहरी छाप छोड़ रहा है? ऐसे नीतीश कुमार तो अच्छा काम किए हैं, अभी डेवलपमेंट हुआ है और एजुकेशन के मामले में भी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे रोज़गार के मामले में थोड़ा होना चाहिए कि आज जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो इतना दूर कमाने के लिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब ट्रेन में आप देखते हैं छठ पूजा के टाइम पे इतना भीड़ रहता है, ये इतना क्राउड में कितना प्रॉब्लम से लोग आते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, श्रम का भी पलायन और टैलेंट का भी पलायन, ये दोनों चीज़ आपको भी लग रहा है? लेकिन डॉक्टर साहब, उम्मीद ये भी रहेगी कि जो मेडिकल एक्सपेंस है वो कम हो, जो डॉक्टर्स मोटी फीस लेते हैं ये बिल्कुल कम हो। बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं मेडिकल नहीं मानता हूं मैं डॉक्टर हैं इसलिए मैं मानता हूं कि सही सलाह दिया जाए। आप अगर किसी फीस चाहे कितनी भी ली जाए, मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, फीस की बात ही नहीं कर रहा हूं, उचित सलाह, उचित दाम, और प्रयास करें कि जो सक्षम नहीं है उसको उचित जगह पे भेज के उसका निदान कराया जाए। उम्मीद है कि आप ये काम करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता हैं। किस तरीके से सर्जरी करेंगे आने वाले समय में, अगर जीत मिलती है तो यहाँ की खामियों पर, उस पर बात हो रही थी। अब जनता से भी बात कर लेते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, कितना भरोसा है नेताओं के वादों पर। भाई, रमना मैदान, इसका नाम अगर आरा में कोई नेता है तो आपने ज़रूर सुना होगा, और नेता नहीं भी है तो इसका इतिहास इतना खूबसूरत है कि इसके जिक्र के बिना आप आरा की बात नहीं कर सकते हैं। और इसी में वीर सिंह की धरती आरा में आप सभी का स्वागत है, मीडिया के बंधुओं का। और मैं यहाँ पे जब भी आरा में आया हूँ तो आरा की एक मेन समस्या है सफाई, स्वच्छता, और जो पानी का निकास सिस्टम है वो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बीजेपी सरकार बिहार में एनडीए गठबंधन में है, 15 सालों में कोई विकास नहीं किया। उनके वहाँ पे लसाड़ी के जो अपराधी तत्व हैं, किसने कराया वो मालूम कीजिए। अब मोकामा की जो बात करते हैं, मोकामा में भी आरजेडी महागठबंधन के लोगों ने कराया। ये सच्चाई भाई, रोकने का काम किसका होगा? सुनिए, सरकार ने अभी कांड कर, सरकार ही रोक रहा है। नीतीश कुमार सरकार में, एनडीए सरकार में इन्होंने अपराध जंगल राज को बिहार से मुक्त कराया है। और ये जो कांग्रेस के हैं, ये मुक्त हो गया भैया अपराध जंगल राज से बिहार। अब आपको इसके, हमको लगता है कि सूरज को दीपक नहीं दिखाया जा सकता है। उसी तरह आप उदाहरण देख सकते हैं कि आज आरा में 2 हत्याएं हुई। मोकामा का उदाहरण आपके सामने है। भ्रष्टाचार का उदाहरण बिहार में आज के डेट में आप किसी भी भाग में जाइए, बिना पैसा का कोई काम हो ही नहीं सकता है। महंगाई चरम पर है। कौन रोकेगा फिर? ये तो देखें, आप बात समझिए, महंगाई, बेरोजगारी या जो भी मुद्दे हैं, आप 14 के पहले के आंकड़े उठाइए और 14 के बाद के आंकड़े उठाइए। ये कह रहा हूँ कि भाई साहब बता रहे हैं कि अभी की जो परिस्थिति है, हम चाइना में घुस जा रहे हैं। अभी क्या परिस्थिति है ये तमाम लोगों से छुपी हुई नहीं है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, चूँकि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, अभी बिहार पे आ रहा हूँ। आपने जो हमारे भाई से सवाल किया था जंगल राज, महाजंगल राज, तो भैया हमारे दादा ने डर के दिया वोट कि जंगल राज आ जाएगा। बाप ने दिया 2000, लालू पे निशाना है, ठीक है, उसके डर से नहीं दिया, दे दिया किसको? नीतीश को, एनडीए को, इन लोगों को दे के लाया।
तो 20 साल दिया गया, हमारे वालिद को भी डराया गया, बाप को डराया गया, मुझे डराया जा रहा है कि भैया जंगल राज आ जाएगा, और अब फिर नहीं दीजिएगा। तो ये जंगल राज मेरे बाप भी डर से आपको दिए, आप मेरे बाप भी दिए डर से कि जंगल राज नहीं आना चाहिए, मैं भी डर से दे रहा हूँ। अब मेरा बेटा 18 साल का हो गया है, वो भी डर से दे इनको। भोजपुर की धरती पर हम आपके टीवी चैनल को स्वागत करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं। देखिए, चिल्लाने से बात नहीं होता है। नहीं, आप अपनी बात रखिए। देखिए, आरोप लगे हैं जंगल राज का। कौन? एक मिनट, जंगल राज को आप कह रहे हैं। मैं कहता हूँ लालू प्रसाद यादव जी, जिनको गुदड़ी का लाल कहा जाता था, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, ऐसे ऐसे पर्यायवाची संज्ञा उन्हीं के लोगों ने दी थी। लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए तो गरीब तबके का, चाहे वो किसी जाति का हो, एक आशा की किरण जगी थी कि एक सामान्य वर्ग का एक लड़का भोजपुर के बिहार की धरती पर सत्तासीन हुआ, बिहार को संभालेगा। लालू प्रसाद जब आते हैं सत्ता में तो पता नहीं क्या। अच्छा बात बताइए, ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। हमारे सभी पूर्वजों ने बराबर का भागीदारी किया था आज़ादी के लिए। तो वही हम कहते हैं कि ये जो हिंदू कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, जिससे स्वर्ण जाति आती है, सामान्य जाति आती है, तो आप 10 करोड़ 9 करोड़ लोगों को आपको बिहार का मालिक बनाया गया था। और जो बात आप बोल रहे थे कि भूरा भाल साफ करो, वही बात आपका बेटा बोल रहा है, तेजस्वी। हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं। नहीं, सुनिए पहले, सुनिए तो सुनिए। लालू प्रसाद सुनिए पहले बोलने दीजिए। 2 टिकट जिले में मिले हैं। शाहपुर से राहुल तिवारी लड़ रहे हैं और बड़ौरा से रामबाबू सिंह लड़ रहे हैं। ये स्वर्ण समाज की बात करते हैं। नहीं, पहले बात समझिए, हम गलत नहीं है, बताते हैं, जवाब लेंगे। और देखिए भाई सुनिए, मैं कोट कर रहा हूँ, इस जिले में दो स्वर्ण समाज के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। एक अति पिछड़ा प्रत्याशी आरजेडी जो है वो मुसलमान के साथ इतना गद्दारी किया है, कि कहीं नहीं। प्रत्याशी लड़ रहा है, मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए आरजेडी का। अच्छा, और नहीं सुनिए, नहीं, देखिए 1 मिनट। महागठबंधन का मतलब यही होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबको साथ लेके चलिए, सबको विकास के कराइए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जो साथ है वो बम है, और जो अगेंस्ट है, ये तो 90 में जहाँ से शुरू हुई है। मैं बड़े भाई का बात खत्म करना चाहता हूँ, छोटे भाई का संक्षेप में। जब 90 में यहाँ की सरकार बनी तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने क्या दिया? 12 नरसंहार दिया, बथानी टोला दिया, बाथे दिया, और तो और उसी राज्य में लोग कहता है जंगल राज। हम जंगल राज से नहीं डराएंगे, हम विकास की बातें करेंगे। बड़े भाई बोल रहे हैं 1990 में उस राजद की सरकार को बाहर से समर्थन देकर सत्ता में कौन लाया था? भाजपा ने लाया था। और ये बात तो है ना, नहीं, ये बात तो है। देखिए, इसी रमना मैदान की बात हो रही है, लेकिन आप ये सुनना तो पड़ेगा। देखिए, अगर उस समय नरसंहार हुए थे, अभी हाल ही में आप देख लीजिए कि किसी को मार दिया जा रहा है, डबल यहाँ हत्या आज ही हो गई, तो फिर ये आरोप आपके ऊपर भी लगेगा ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी शायद बड़े भाई ने बोला कि यहाँ पर हत्या हुई है। जो मैं बता देता हूँ, अभी आचार संहिता लागू है, अभी किसी की सरकार नहीं है, और सरकार जब नहीं होती है तो किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये इन्होंने एक सेकंड सुन लीजिए, महागठबंधन और एनडीए दोनों चोर मौसेरा भाई हैं। चोर प्रशांत किशोर, सबसे बड़ा चोर प्रशांत किशोर। ये दोनों मौसेरे भाई, तो आप कौन से चचेरे भाई तो नहीं है? नहीं, हम चचेरे भाई तो नहीं है, हम एक अच्छा राज करने वाले। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं कि जो मैंने बोला है, 13 दिनों में 10 हत्याएं हुई थी। और ये जब 2.5 साल के लिए सरकार बनी थी राजद की, नीतीश कुमार के साथ में, तो इनके राज में ये 1 से 1 लोग को टारगेट करके मारा गया था। आज मर्डर हुआ, उस पर नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा बड़ा घेरा करते हैं। अच्छा चलिए, ये कानून व्यवस्था पे आखिरी जवाब, उसके बाद अगला सवाल लूंगा मैं, आपसे जुड़ा हुआ है। मुस्लिम MY समीकरण, इस पर सवाल आएगा। भैया ने कहा कि आरा में 10 हत्याएं हुई थी। बीजेपी की सरकार ने लोकसभा में
हर दिन नेहरू पे बात की, ठीक है, लेकिन रोजगार पे बात क्यों नहीं की, वर्तमान मुद्दे पे बात क्यों नहीं की है? वर्तमान मुद्दा रोजगार, रोजगार पे। हाँ। आज जो भी देखिए रोजगार 2 करोड़ नौकरी, एक एक चीज को अरे वर्तमान की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। सुनिए, पहले अगर आप सुनिए एक बात बताइए, 20 साल कम होते हैं? 20 वही साल बोल कम- रहे हैं। हाँ। सुनिए पहले अगर आप रोजगार करने के लिए देखिए रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। मेरा भी बेटा है प्राइवेट करता है, ठीक ना, वकील गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरा भी बेटा गोल्ड मेडलिस्ट है और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। आप उसको कहेंगे कि पकोड़ा तलना रोजगार है? सुनिए ना, 1 मिनट इनको देखिए। अच्छा एक बात बताएं, सिंपल नहीं रुकिए, बोलने दीजिएगा, मानते हैं। सुनिए आप देखिए, गलत बात मत बोलिए, चमचा वाला बात मत बोलिए, चोर बोलेंगे फिर, चमचा नहीं, शब्द को मर्यादित रखिए, शब्द मर्यादित देखिए, पहले चीज अरे भैया बिहार है जहाँ सम्मान में पहले सुनिए, हमारे अंदर का मैं नहीं हो इसलिए हम कहते हैं, तो काहे एक दूसरे को भैया 1 मिनट, मेन मुद्दा गायब हो जा रहा है। मैं मानता, सुनिए घेरा बड़ा कीजिए और सुनिए दिल बड़ा करके सबसे बड़े मुद्दे पर सबको जवाब देनी चाहिए, क्योंकि आने वाली सबकी पीढ़ियां भुगतेगी। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, यह देश हिंदू का भी है, यह देश मुसलमान का भी है। सुनिए नहीं रुको, 16 फैक्ट्रियां लगाने के लिए कारगर है। ओट बिहार में फैक्ट्री, गुजरात में ओट बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में। इन लोग देश के सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हैं। नहीं इन लोग, एक मिनट, मैं इन लोगों का यही है, इन लोग बोल रहा है जो जिस चीज का समर्थन कर रहा है लोग। फैक्ट्री गुजरात में सब जगह है, दिखे चश्मा ला के देखे, गुजरात चले जाते हैं। भैया 1 मिनट मैं दे लूं, आप लोग देते रहे, मुझे दे लेंगे। मैं सबके कोट करके जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा। भाई 30 सेकंड 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहूंगा, जो रेवड़ियां हैं फ्री की, बीजेपी सरकार ने बांटना शुरू किया, जहां भी बांटा वहां सत्ता जीती जरूर, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके पहले क्यों नहीं दे दिया किसी को रोजगार, ना ही 10,000 रुपए?